प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम संस्कृत में गिनतियाँ या संख्यावाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्कृत में गिनतियाँ जो हैं इस प्रकार से प्रारंभ होती हैं। एकः, एकम, एका, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, त्रीणि, तिस्रः, चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। आप देख रहे होंगे कि 1, 2, 3 और 4 इन चारों संख्याओं के लिए जो है 3-3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये 3-3 शब्द इसलिए प्रयुक्त किए गए हैं क्योंकि एकः पुल्लिंग शब्दों के साथ लगता है और एकम नपुंसक लिंग शब्दों का विशेषण होता है और एका स्त्रीलिंग शब्दों का विशेषण होता है। उसी प्रकार से द्वौ पुल्लिंग शब्दों का विशेषण, द्वे नपुंसक लिंग शब्दों का विशेषण और पुनः द्वे स्त्रीलिंग शब्दों का विशेषण। आगे त्रयः भी पुल्लिंग शब्दों का विशेषण, त्रीणि नपुंसक लिंग शब्दों का विशेषण और तिस्रः स्त्रीलिंग शब्दों का विशेषण। 4 में भी इसी तरह चत्वारः पुल्लिंग शब्दों का विशेषण, चत्वारि नपुंसक लिंग शब्दों का विशेषण और चतस्रः स्त्रीलिंग शब्दों का विशेषण। अब ये विशेषण किस तरीके से होते हैं, किस तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं, उनका उदाहरण देखते हैं। जैसे एकः बालकः, तो बालक शब्द को एक डिफाइन कर रहा है, तो इस वजह से जो है एक जो है बालक का विशेषण या एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए जो है इसे एकः बालकः। बालकः के साथ एकम या एका नहीं आएगा क्योंकि एकः पुल्लिंग के लिए निश्चित है। पुनः फल के साथ फलम नपुंसक लिंग का शब्द है तो उसके साथ एकम ही आएगा, एकम फलम। पुनः इसी तरीके से अगर कोई बालिका है तो उसके साथ एका बालिका। आगे इसी तरीके से 2 बालक हैं तो द्वौ बालकौ, 2 फल हैं तो द्वे फले, 2 बालिकाएं हैं तो द्वे बालिके। आगे इसी तरीके से अगर 3 बालक हैं तो त्रयः बालकाः और आगे अगर 3 फल हैं तो त्रीणि फलानि, 3 बालिकाएं हैं तो तिस्रः बालिकाः। अगर 4 बालक हैं तो चत्वारः बालकाः, 4 अगर फल हैं तो चत्वारि फलानि और 4 अगर बालिकाएं हैं तो चतस्रः बालिकाः। तो इस प्रकार से ये संख्याएं होती हैं। तो एक बार क्रमशः सभी संख्याओं का जो है हम इस प्रकार से उच्चारण देखेंगे। एकः, एकम, एका, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, त्रीणि, तिस्रः, चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः, 5, 6, 7, 8 या अष्टौ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आगे इसी प्रकार से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्,
या त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् या एकोनपञ्चाशत्, पञ्चाशत्, एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत् या द्वापञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत् या त्रयःपञ्चाशत्, चतुःपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत् या अष्टापञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, एकोनषष्टिः, षष्टिः। आगे इसी तरीके से एकषष्टिः, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, द्विषष्टिः को द्वाषष्टिः भी कहा जा सकता है, त्रिषष्टिः या त्रयःषष्टिः, चतुःषष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः या अष्टाषष्टिः, नवषष्टिः या एकोनसप्ततिः, सप्ततिः, एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः या द्वासप्ततिः, त्रिसप्ततिः या त्रयःसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः या अष्टासप्ततिः, नवसप्ततिः या एकोनाशीतिः, अशीतिः, एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्र्यशीतिः, चतुरशीतिः, पञ्चाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः या एकोननवतिः, नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः या द्वानवतिः, त्रिनवतिः या त्रयोनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः या अष्टानवतिः, नवनवतिः, एकोनशतं या शतम। शतम के आगे संख्याएं इस प्रकार प्रारंभ होती हैं। 1000 को जो है सहस्त्रम कहा जाता है, 10,000 को अयुतम कहा जाता है, 1,00,000 को लक्षम कहा जाता है। आगे 10,00,000 को न्यूनतम या प्रयुतम कहा जाता है, 1 करोड़ को कोटि कहा जाता है, 10 करोड़ को दशकोटि कहा जाता है, 1 अरब को अर्बुदम, 10 अरब को दशार्बुदम, 1 खरब को खरवम, 10 खरब को दशखरवम, 1 नील को नीलम, 10 नील को दशनीलम, 1 पद्म को पद्मम, 10 पद्म को दशपद्मम, 1 शंख को शंखम, 10 शंख को दशशंखम, महाशंख को महाशंखम। 101 अगर कहना हो 101 तो उसे कहा जाता है एकाधिकम शतम। 102 द्वयाधिकम शतम, 103 त्र्यधिकम शतम, 104 चतुरधिकम शतम, 105 पंचाधिकम शतम। इस प्रकार से आगे प्रत्येक संख्या को अधिकम करके कहने पर हम जो है 100 से आगे की संख्याएं बना सकते हैं। 200 को द्विशति या शतद्वयम भी कहा जाता है, 300 को त्रिशति या शतत्रयम भी कहा जाता है, 400 को चतुःशति, 500 को पंचशति, 600 को षट्शति, 700 को सप्तशति। इस प्रकार से आगे जो है संख्याएं बढ़ती हैं। और आगे कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये संस्कृत संख्याओं से या संस्कृत गिनती से संबंधित, कि त्रि से लेकर अष्टादश तक सभी शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं।
3 से लेकर, क्योंकि हम जब हम 3 काउंट करते हैं तो ये जो है बहुवचन में आ जाता है। इंग्लिश में अगर कहें तो ये प्लूरल में काउंट हो जाता है 2 से आगे। तो संस्कृत में जो है द्विवचन की प्रथा है, द्विवचन का प्रयोग होता है। तो 2 से आगे फिर जो है जब जैसे ही बहुवचन आता है तो बहुवचन के आगे की अष्टादश तक सभी संख्याएं जो है बहुवचन में आती हैं। और 19 से लेकर 99 तक, यानी कि 19 से लेकर 99 तक सभी जो है शब्द एक वचनांत स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रकार से जो है एक सूत्र भी बनाया गया है, विंशत्यादिरानवते है, यानी कि 19 से लेकर के 99 तक की जितने भी काउंटिंग है या जितने भी शब्द हैं वो सारे जो है एक वचनांत होंगे, यानी कि सिंगुलर होंगे। हालांकि वो कह तो सभी प्लूरल नंबर को ही कह रहे हैं, बहुवचन की संख्या को ही कह रहे हैं, लेकिन व्याकरण का एक रूल होता है, उसके रूल के अकॉर्डिंग ही हमें जो है शब्दों को मानना होता है। तो 19 से लेकर 99 तक, यानी कि 19 से लेकर 99 तक की सभी गिनतियां जो हैं एक वचनांत होती हैं और स्त्रीलिंग में जो है ये काउंट होती हैं। और इनके रूप हमेशा जो है एक वचन में ही चलते हैं, यानी कि इनके बहुवचन के रूप नहीं चलते हैं। जैसे राम शब्द का बहुवचन का रूप होता है रामाः, द्वितीय में होता है रामान। तो उसी प्रकार से इन संख्याओं के रूप जो है सिर्फ एक वचन में चलेंगे। जैसे एक शब्द का ही जो है एक वचन में चलता है, द्विशब्द का द्विवचन में चलता है, और त्रिशब्द का, चतुर्शब्द आदि का जो है कैसे चलते हैं, बहुवचन में रूप चलते हैं। जैसे त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणम त्रिषु। तो इस प्रकार से 19 से लेकर जो 99 तक की सभी गिनतियां हैं वो जो है एक वचनांत स्त्रीलिंगी होती हैं। आगे है एकारांत, विंशति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति। जिन पदों के अंत में ये पद आए उनके रूप जो है मति के समान चलेंगे। मति शब्द आपने पढ़ा होगा या कभी पढ़ेंगे। तो मति शब्द के रूप जो है इस प्रकार चलते हैं, मति ही मति मतयः, मतिम मति मतीन। तो इस प्रकार से जो है ये जो इकारांत शब्द हैं ये मति शब्द की तरह चलते हैं इनके रूप, क्योंकि प्रत्येक गिनती के जो है अपने रूप चलते हैं सातों विभक्तियों में। तो इस वजह से जो है इन सभी शब्दों के जो है रूप चलते हैं, यानी कि ये वाक्यों में प्रयोग करने के लिए इनको जो है रूपों में विभाजित किया जाता है। तकारांत, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत् आदि शब्दों के रूप सरित के समान चलेंगे, यानी कि जो तकारांत जितने भी शब्द हैं, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, इन सभी के जो है नपुंसक लिंग में एक शब्द बनता है सरित। तो उस सरित शब्द की तरह जो है इनके रूप चलते हैं। और अंत में एक जो अन्य बिंदु है वह है शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, न्यूतम, प्रयुतम आदि शब्द सदा एक वचनांत नपुंसक लिंग में होते हैं, इनके रूप फल की तरह चलेंगे। तो ये जो 100 से आगे की गिनतियां हैं, शतम, सहस्रम आदि, इनके जो है ये शब्द जो है सदा एक वचनांत और नपुंसक लिंग में ही होते हैं, और इनके रूप जो है फल की तरह चलते हैं। जैसे फलम, फले, फलानी। उसी तरीके से जो है शतम, शते, शतानी, सहस्रम, सहस्रे, सहस्राणि, अयुतम, अयुते, अयुतानी। इस प्रकार से जो है ये संख्याएं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।